हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सबका स्वागत है सिद्ध अकेडमी पर। दोस्तों आज हम अगेन स्टार्ट कर रहे हैं आरपीसी सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती द्वितीय पेपर मैथमेटिक्स। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री चला दोस्तों, और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड कल हमने एक वीडियो अपलोड किया था, ठीक है, जिसके अंदर बहुत सारे फॉर्मूले कहते हैं और बहुत आसान थे, ठीक है। जितने ट्रिग्नोमेट्री के हमने फॉर्मूले कहते हैं उनसे रिलेटेड ही थे। आपको याद हो गए होंगे, मैं ऐसा आशा करता हूँ, ठीक है। अगर याद नहीं हुए हैं तो रोज उसको कंटिन्यू पढ़े, याद करने की कोशिश करें, ठीक है। एंड आगे हम उन्हीं फॉर्मूले से रिलेटेड यहाँ पे मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ दोस्तों, ठीक है। एंड उन्हीं कंसेप्ट से रिलेटेड, ठीक है, जो भी हमने कल बातें की थी। एंड क्वेश्चन दोस्तों मैंने एक साथ लगभग 4-5 लिख दिए, ठीक है। यानी कि एडजस्टमेंट करा दोस्तों, और एडजस्टमेंट के साथ यहाँ पे हद पार हो गई है, ठीक है। यानी एक साथ 5 क्वेश्चन, छोटे क्वेश्चन इसके दोस्तों ले रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, देखो कि साइन इनवर्स साइन पाई बाई 4 का मान क्या रहने वाला है, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे हमने कल बात की थी साइन इनवर्स साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स होता है, ठीक है। और यहाँ पे इसके लिए हमने बात की थी दोस्तों कि इसकी जो रेंज होती है, ठीक है, साइन के लिए रेंज क्या होती है दोस्तों। यहाँ पे इसका आंसर तो जस्ट मैं साइन इनवर्स एंड साइन पाई बाई 4 इज इक्वल टू यहाँ पे पाई बाई 4 रहेगा, ठीक है। बट यहाँ पे इसकी जो रेंज है दोस्तों, यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि ये क्या पाई बाई 4 जो है इज एप्सिलॉन माइनस पाई बाई 2 पाई बाई 2, यानी कि यहाँ पे इनके बीच में आता है पाई बाई 4। दैट मींस इसका आंसर क्या है दोस्तों, पाई बाई 4 आ जाएगा। ये इसका क्या है दोस्तों, इसका आंसर आएगा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ। यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन क्या है, साइन इनवर्स साइन पाई बाई 5 बाई 6 5 पाई बाई 6 इज व्हाट, ठीक। दैट मींस यहाँ पे मैं बात करता हूँ सबसे पहले इसके आंसर की, ठीक है। एंड यहाँ पे जस्ट साइन और साइन इनवर्स एंड साइन 5 पाई बाई 6 इज इक्वल टू यहाँ पे जस्ट मैं क्या दोस्तों 5 पाई बाई 6 इज एप्सिलॉन इज नॉट एप्सिलॉन पाई बाई 2 पाई बाई 2 वाई, ठीक है। यानी यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों जस्ट पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में नहीं आता, 150 रहता है इसका, जस्ट मैं कह सकता हूँ डिग्री में, और ये इसके बीच में है। तब इसको करना है क्या, देखो दोस्तों यहाँ पे 150। अब एक चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। जब यहाँ पे प्रथम सेकंड चतुर्थांश के अंदर रहता है, ठीक है, 150 सेकंड चतुर्थांश के अंदर रहता है, ठीक है। तब यहाँ पे पाई से घटाएंगे, ठीक है, किससे घटाए, अगर तृतीय या तीसरे चतुर्थांश के अंदर है तो पाई को प्लस करेंगे, यानी पाई में प्लस करेंगे जो भी हमारे पास दे रखा होगा, ठीक है दोस्तों। अगर हमारा चतुर्थ चतुर्थांश है, चौथे चतुर्थांश में है तो 2 पाई में क्या करेंगे दोस्तों, घटाएंगे। कैसे, देखो यहाँ पे जस्ट मैं कह रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पे ये किस में है हमारे पास द्वितीय चतुर्थांश के अंदर पाई में से घटाएंगे किसको, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, जस्ट मैं कह सकता हूँ पाई माइनस, ठीक है, पाई माइनस 5 पाई बाई 6, ठीक है। इस प्रकार से मैंने यहाँ पे इसको घटा दिया, ठीक है दोस्तों। या फिर मैं इसको यहाँ पे पूरा डिटेल्स में लिख देता हूँ, साइन इनवर्स साइन पाई माइनस पाई बाई 6, ठीक है। ऐसा मैंने इसको किया, क्यों किया दोस्तों यहाँ पे ऐसा, क्योंकि यहाँ पे ऐसा करने का मतलब यहाँ पे ये दोस्तों पाई माइनस पाई बाई से पाई माइनस थीटा, यानी 100 से माइनस थीटा, यहाँ पे फलन के मान में कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा, ठीक है, फलन के मान में कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा, ठीक है। और यहाँ पे दूसरे चतुर्थांश के अंदर साइन और कोसेक यानी पॉजिटिव रहता है, दैट मींस किसी भी प्रकार का चेंजेस नहीं है, ठीक है। दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों, यहाँ पे साइन इनवर्स एंड यहाँ पे आ जाएगा साइन पाई बाई 6, इस प्रकार से मैं इसको लिख सकता हूँ। अब साइन इनवर्स और साइन से कट जाएगा, दैट मींस यहाँ पे पाई बाई 6 और पाई बाई 6 इज एप्सिलॉन टू माइनस पाई बाई 2 पाई बाई 2, ठीक है। इस प्रकार से हमारे पास ये रहने वाला, ठीक है। दैट मींस यहाँ पे इसका क्या रहेगा दोस्तों, आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या कह दोस्तों, यहाँ पे साइन इनवर्स साइन पाई बाई 5 पाई बाई 3, दैट मींस इसका आंसर क्या रहेगा, देखते हैं। इसकी बात करता हूँ दोस्तों, यहाँ पे जस्ट देखते हैं यहाँ पे दोस्तों, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। साइन इनवर्स साइन 5 पाई बाई 3 इज इक्वल टू यहाँ पे 5 पाई बाई 3 ऐसा लिख सकता हूँ। और ये किससे बिलोंग करेगा दोस्तों, यहाँ पे मैं कह सकता हूँ ये बिलोंग नहीं करेगा, किससे, यहाँ पे माइनस का पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच से ये बिलोंग नहीं करने वाला। क्यों नहीं करने वाला दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे लगभग यहाँ पे कितना दोस्तों देखो 300 रहता, ठीक है,
5 पाई/3 दैट मीन्स यहाँ पे 6 × 5 यानी 5×300 यहाँ पे 300 की कौन सा चतुर्थांश के अंदर, तो दोस्तों यहाँ पे जस्ट चतुर्थांश के अंदर है, तब यहाँ पे मैं 2 पाई माइनस यानी 2 पाई में से इसको कटाऊंगा। कैसे दोस्तों, देखो यहाँ पे जस्ट मैं क्या दोस्तों साइन इनवर्स और यहाँ पे साइन 2 पाई माइनस पाई/3, ठीक है, यानी इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे 5 पाई/3 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे ऐसा मैंने इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ पे देखो दोस्तों फलन 360 माइनस थीटा फलन के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन चतुर्थांश के अंदर है तो यहाँ पे साइन माइनस में हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। किस बात आएगा, माइनस में, मतलब यहाँ पे मैं कह सकता हूँ साइन और साइन माइनस का पाई/3 इस प्रकार से हमारे पास ये रहने वाला, ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से ये हमारे पास रहने वाला। नेक्स्ट अगेन मैं बात करूँ दोस्तों, जस्ट यहाँ पे अगर हमारे पास माइनस में है, ठीक है, ये माइनस का साइन है यानी साइन इनवर्स माइनस का x की कल हमने बात की थी, जिसमें माइनस क्या आ गया दोस्तों, आगे आ गया था, ठीक है। देखिए यहाँ पे मैं माइनस का साइन इनवर्स एंड साइन पाई/3 इस प्रकार से मैंने इसको यहाँ पे लिख दिया। दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों हमारे पास क्या है और इसका आंसर पाई/3, ठीक है, और माइनस पाई/3 और माइनस पाई/3 बिलोंग्स टू माइनस पाई/2 टू पाई/2, ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास ये रहने वाला है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट अगेन मैं बात करूँ दोस्तों, इसमें क्वेश्चन नंबर हमारे पास ये आगे वाला, ठीक है, और इसमें cos इनवर्स cos 7 पाई/6 इज इक्वल टू व्हाट, ये क्या रहने वाला, ठीक है। इसकी हम बात करते हैं। यहाँ पे देखो दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे मैं जनरल बात कर लेता हूँ दोस्तों, इसके अंदर जस्ट मैं कह सकता हूँ दोस्तों cos इनवर्स, ठीक है, और cos 7 पाई/6 हमें दे रखा है, एंड इसके लिए यहाँ पे मैं बात करूँ दोस्तों तो ये क्या रहेगा हमारे पास 7 पाई/6, दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ 7 21 मतलब 210, ठीक है, और 210 इज नॉट एप्सिलॉन 0 टू पाई, यानी कि यहाँ पे cos दे रखा दोस्तों, और cos का जो रेंज होता है 0 से पाई होता है, ठीक है, और ये इसमें बिलोंग नहीं करता, ठीक है, यानी 0 से 180 के बीच 210 यहाँ पे आता नहीं है। दैट मींस यहाँ पे मैं क्या करूंगा दोस्तों, अगेन 210 देगा 30 से चतुर्थांश के अंदर, 30 से चतुर्थांश के अंदर करते क्या दोस्तों, यहाँ पे हम पाई यानी कि पाई प्लस करते हैं, ठीक है, पाई प्लस को यानी जो भी हमारे पास रेडियन में मान देगा उसमें प्लस कर देते हैं, ठीक है। कैसे देखो दोस्तों, यहाँ पे cos इनवर्स और यहाँ पे लिखा हुआ cos और पाई प्लस पाई/6 इस प्रकार से मैंने इसको किया, ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से मैंने यहाँ पे इसको कर लिया। अब देखो दोस्तों यहाँ पे 180 प्लस थीटा दे का मतलब इसमें यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों इसके अंदर इसके लिए यहाँ पे जो फलन के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता, 30 से चतुर्थांश के अंदर यहाँ पे है, तब यहाँ पे जो cos रहेगा दोस्तों वो किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, ठीक है। दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों cos इनवर्स सॉरी यहाँ पे क्या है दोस्तों cos और माइनस का पाई/6 इस प्रकार से हमारे पास ये हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगेन मैं बात करूं दोस्तों, इसके बाद यहाँ पे जस्ट मैंने कल बात की थी cos इनवर्स माइनस का x की बात की थी, ठीक है। दैट मींस यहाँ पे माइनस क्या आ जाएगा दोस्तों, इसमें आगे आ जाएगा, और आगे किस प्रकार से आएगा दोस्तों, यहाँ पे पाई माइनस, ठीक है, यानी पाई में से ये कट जाएगा, ठीक है दोस्तों, ये किस में से कट जाएगा, पाई में से कट जाएगा, ठीक है। इसके लिए हमने कल ऐसी बात की थी, ठीक है, या फिर मैं देखो दोस्तों पहले जिससे माइनस को पहले तो मैं आगे ले लेता फिर बाद में इसकी बात करता, ठीक है दोस्तों। cos इनवर्स माइनस x की बात की और cos इनवर्स माइनस का यहाँ पे cos पाई/6 ऐसा लिखेंगे, तब यहाँ पे ये इसको पूरा टोटल हमने x मान लिया, ठीक है दोस्तों, या फिर x के बराबर, ठीक है दोस्तों। दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ पाई माइनस cos इनवर्स और cos पाई/60 इस प्रकार से मैंने इसको कर लिया। दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों हमारे पास जो फाइनल आंसर बनने वाला वो क्या रहेगा दोस्तों, पाई माइनस पाई/6, दैट मींस यहाँ पे 5 पाई/6 इसका क्या रहेगा दोस्तों, फाइनल आंसर होने वाला है, ठीक है। इस प्रकार से मैंने इसको यहाँ पे कर लिया। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन है इसमें, ठीक है, ये भी हमारे पास क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे आगे वाला क्वेश्चन क्या, cos इनवर्स, ठीक है, cos इनवर्स cos 7 पाई/4 दे रखा है। दैट मींस यहाँ पे मैं इसको डायरेक्ट लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है दोस्तों, कुछ से डायरेक्ट लिखने की कोशिश करें। यहाँ पे मैं क्या 7 पाई/4 मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों जस्ट 180/4 यानी कि 42 × 7 लगभग अप्रोक्सीमेट हमारे पास कितना रहेगा दोस्तों, 315 रहेगा, कितना रहेगा 315 रहने वाला, 360 में से 315, ठीक है।
दैट यहाँ पे 300 में चौथे चतुर्थांश में क्या करते हैं, 2 पाई में से घटाता है, ठीक है, 2 पाई में से क्या करते हैं दोस्तों, घटाता है, ठीक है। दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों हमारे पास cos इनवर्स एंड cos 2 पाई माइनस पाई बाई 4, ठीक है, इस प्रकार से मैंने इसको कर लिया यहाँ पे, ठीक है, इस प्रकार से मैंने यहाँ पे इसको कर लिया। अब देखो दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट अगेन मैं बात करता हूँ यहाँ पे इसके फलन के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता, लाइक इसके साथ यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों, इसके साथ यहाँ पे ये चतुर्थांश का cos क्या रहता है दोस्तों, पॉजिटिव रहता है। दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ तो हमारे पास जो आंसर आने वाला है वो इस प्रकार से cos इनवर्स cos पाई बाई 4, इस प्रकार से मैं लिख सकता हूँ उसको, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं कह सकता हूँ पाई बाई 4 और पाई बाई 4 इज एप्सिलॉन टू 0 टू पाई पाई, ठीक है, इस प्रकार से। ये भी हमारे पास दोस्तों मैं कह सकता हूँ ये हमारे पास cos का दे देगा, ठीक है, और ये किस में बिलोंग करेगा, देखो यहाँ पे हमारे पास ये हमें पता होना चाहिए दोस्तों, ठीक है, जैसे पाई बाई 6 दे रखा है 7 पाई बाई 6, दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ 150 इसका आंसर है। और 150 कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करता है दोस्तों, ये तो 0 से पाई के बीच बिलोंग करता है, ठीक है। ये हमारे पास ये कंडीशन फुलफिल होती है तब इसका आंसर करेक्ट माना जाएगा, देखना, ठीक है। ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना, ठीक है दोस्तों। तो इनको एक बार जल्दी से बिना विलंब किए हुए उतार ले, आई थिंक मैंने साथ साथ आपने उतार लिया होगा, वैसे पहले भी इसका आंसर काफी जल्दी निकाल लिया होगा, ठीक है। एक बार ऐसा कैसा एक बार और 4-5 क्वेश्चन साथ में ले और करने की कोशिश करते हैं, ठीक है दोस्तों। आई थिंक आपको इन सब क्वेश्चन किसी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए दोस्तों। अगर डाउट नहीं है तो प्लीज सीधे वीडियो को शेयर कर लें, एक बार सब्सक्राइब कर ले, अपने दोस्तों को बता दें, ठीक है। क्लास स्टार्ट हो चुकी है दोस्तों, ठीक है। तो इसको कल एक बार जल्दी से बिना विलंब किए देखो नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पे आगे मैंने और क्वेश्चन लिए हैं ऐसे कैसे, ठीक, और इनको भी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं दोस्तों स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है tan इनवर्स tan 3 पाई बाई 4 इज इक्वल टू व्हाट, ठीक है, ये किसके बराबर रहने वाला है। सबसे पहले यहाँ पे क्या है दोस्तों, यहाँ पे जस्ट हमारे पास 3 पाई बाई 4 दे रखा, 3 पाई बटा 4 दे रखा, ठीक है। एंड यहाँ से मैं इसका सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूँ दोस्तों। और सबसे पहले बात करता हूँ दोस्तों, जो हमें दे रखा है 3 पाई बटा 4, क्या ये इसका जो हमारे पास रेंज होता है tan इनवर्स का रेंज क्या होता है दोस्तों, आपको आई थिंक पता होगा क्या होता है दोस्तों। यहाँ पे माइनस का पाई बाई 2 टू पाई बाई 2, और यहाँ पे जो ब्रैकेट आ रहा है दोस्तों वो छोटे वाला आ रहा है, ठीक है, इसके अंदर अंदर वाली ब्रैकेट। और यहाँ पे इसका मान क्या था तो दोस्तों जस्ट मैं कह सकता हूँ 45 इंटू 3 हमारे पास लगभग कितना रहता है दोस्तों, यहाँ पे 190 और 135, ठीक है, और 135 में इन दोनों के बीच में नहीं आता, ठीक है दोस्तों। दैट मींस यहाँ पे करेंगे क्या, यहाँ पे 135 दे रखा है, दूसरे चतुर्थांश के अंदर है, तो इसको पाई में से घटाएंगे, ठीक है दोस्तों। किस में से घटाएंगे, पाई में से इसको घटाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिख रहा हूँ tan इनवर्स
एंड टेन टेन पाई माइनस पाई बाई 4, इस प्रकार से मैंने इसको घटाया, ठीक है। एंड यहाँ पे देखते दोस्तों आगे, ठीक है, टेन इनवर्स, यहाँ पे टेन इनवर्स लिख दिया मैंने। एंड टेन पाई यानी 100 से माइनस थीटा, फलन के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसके साथ ही दोस्तों मैं कह रहा हूँ टेन टेन जो होता है दूसरे चतुर्थांश के अंदर माइनस में होता है, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ टेन एंड यहाँ पे पाई बाई 4, इस प्रकार से लिख दिया, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से हमने इसको लिख दिया। इसके साथ ही मैंने कल बताया था दोस्तों टेन इनवर्स माइनस एक्स दे रखा, तब यहाँ पे इसको क्या करते हैं दोस्तों, माइनस का साइन जो होता है दोस्तों उसको बाहर ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास माइनस टेन इनवर्स, ठीक है, एंड टेन पाई बाई 4, इस प्रकार से मैंने इसको यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों हमारे पास जो आंसर आने वाला है वो क्या है, टेन इनवर्स से टेन इनवर्स कट जाएगा। दैट मींस यहाँ पे माइनस का पाई बाई 4 जो कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगा दोस्तों, माइनस का पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच का वैल्यू करेगा, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से मैंने इसको यहाँ पे ले लिया, ठीक है। आई थिंक आपको इसमें किसी भी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए दोस्तों। और आगे वाला क्वेश्चन आप जल्दी से सोचें किस प्रकार से इसका आंसर रहने वाला है, ठीक है, किस प्रकार से इसका आंसर रहने वाला है, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे दे रखा दोस्तों सेक इनवर्स सेक 2 पाई बाई 3 दे रखा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों सेक इनवर्स सेक 2 पाई बाई 3, ठीक है। एंड यहाँ पे 2 पाई बाई 3 यहाँ पे इस प्रकार से दे रखा, क्या ये 0 से पाई के बीच, 0 से पाई के बीच बिलोंग करता है यहाँ पे, ठीक है, 0 से पाई, क्योंकि यहाँ सेक इनवर्स छोटा वाला ब्रैकेट आएगा, ठीक है दोस्तों। दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों इसका जो मान रहता है वो क्या रहता है 60 इंटू तो 120, और 120 0 से पाई के बीच में रहता है। दैट मींस ये इसका क्या रहेगा, फाइनल आंसर रहेगा, ठीक है। ये इसका क्या रहेगा दोस्तों, फाइनल आंसर रहने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट अगेन मैं बात करता हूँ दोस्तों इसमें कोट इनवर्स कोट 5 पाई बट्टा 6 बराबर क्या रहने वाला है, इसकी हम बात करते हैं। यहाँ पे देखते दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले मैं बात करता हूँ जो 5 पाई बट्टा 6 दे रखा है, ठीक है, और कोट हमें यहाँ पे गिवन में है, ठीक है दोस्तों। एक मिनट, कुछ यहाँ पे हमने मिसरीडिंग कर लिया ना, यहाँ पे माइनस का देखो दोस्तों, माइनस का पाई बाई 2 आएगा, ठीक है, माइनस का पाई बाई 2 आएगा, ठीक है। यानी यहाँ पे अनंत स्थिति वाली, यहाँ पे एक मिनट थोड़ा सा हमने गलत लिख दिया दोस्तों, देखो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों इसके अंदर जो हमारे पास रेंज होता है, रेंज हमने गलत लिख दिया था, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे जस्ट मैं कह रहा हूँ दोस्तों पाई बाई 2 यानी कि ब्रैकेट तो बड़ा वाला ही आएगा, ठीक है। देखो रेंज इसका क्या रहेगा दोस्तों, 0 से पाई, बड़ा वाला ब्रैकेट इसमें से पाई बाई 2 को घटाता है, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे जो 120 देगा दोस्तों इसमें इससे ही बिलोंग कर रहा है, ठीक है। दैट यहाँ पे इस प्रकार से रहने वाला, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे रेंज में प्रॉब्लम है, रेंज को आपको मिला करना जरूरी है, ठीक है दोस्तों। रेंज के बिना आपका मामला कुछ बैठता नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे कोट इनवर्स दे रखा है, कोट के लिए हमारे पास ये और जो अभी हमने लिखा था दोस्तों उसके लिए यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कोट या 5 पाई बटा 6 इज एप्सिलॉन टू 0 टू पाई, ठीक, ये इनके बीच का बिलोंग करता है नहीं करता। देखो दोस्तों यहाँ पे जस्ट मैं कह रहा हूँ 0 यानी कि 5 यहाँ पे 30, दैट मींस 150 और 150 0 पाई के बीच में बिलोंग करता है, ठीक है। दैट मींस इसका ये इसका क्या रहेगा दोस्तों, फाइनल आंसर रहने वाला है। ये इसका क्या रहने वाला दोस्तों, फाइनल आंसर। यानी एक एक शब्दों के जो हमारे पास आंसर है दोस्तों उसको आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट अगेन हमारे पास कोसेक इनवर्स दे रहेगा, ठीक है दोस्तों। कोसेक इनवर्स दे रखा है, देखिए आप इसको भी सॉल्व करने की हम क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। देखो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे मैं बात करता हूँ दोस्तों कोसेक इनवर्स सोल्व लिख देता हूँ यहाँ पे, और सोल्व में सबसे पहले बात करता हूँ दोस्तों 2 पाई बट्टा 3 इज एप्सिलॉन। यहाँ पे हमारे पास इसका जो रेंज रहता है दोस्तों वो क्या रहता है माइनस पाई बाई 2 पाई बाई 2 एंड बड़ा ब्रैकेट, और इसमें से हम क्या करते हैं दोस्तों 0 को घटाते हैं, ठीक है। इस प्रकार से मैंने इसको यहाँ पे लिखा है, ठीक है। दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों हमारे पास इसके लिए 120 जो माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में नहीं आता है, ठीक है, इनके बीच में ये नहीं आता, तब इसको करते गया दोस्तों। यहाँ पे जस्ट 120 दे रखा है, मतलब यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों 120 के लिए दूसरे चतुर्थांश में है तो इसको पाई में से घटाएंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों हमारे पास कोसेक इनवर्स एंड कोसेक, फिर बाद में यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों
पाई माइनस पाई बाई 3, ठीक है, पाई माइनस पाई बाई 3, इस प्रकार से मैंने इसको यहाँ पे लिख लिया। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट अगेन मैं बात कर रहा हूँ इसके बाद, नेक्स्ट अगेन इसके बाद बात कर रहा हूँ दोस्तों, इसमें कोसेक दे रखा, ठीक है, और फलन के मान द्वितीय चतुर्थांश के अंदर यहाँ पे फलन 180 माइनस थीटा दे रखा था, फलन के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता, ठीक है, ये फलन परिवर्तन नहीं होता है। और इसके साथ ही दोस्तों यहाँ पे जस्ट मैं कह सकता हूँ कोसाइन और कोसेक द्वितीय चतुर्थांश के अंदर पॉजिटिव होते, दैट मींस इसमें भी किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। दैट यहाँ पे लिख देते हो कोसेक इनवर्स कोसेक, और यहाँ पे लिख दिया पाई बाई 3, ठीक है, इस प्रकार से मैंने इसको लिख दिया। ये दोनों आपस में एडजस्टमेंट होकर कैंसिल आउट हो जाएंगे, और पाई बाई 3 यहाँ पे बच रहा है, जो कहां से बिलोंग करेगा दोस्तों, जी यहाँ पे मैं कह सकता हूँ माइनस के पाई बाई 2 टू पाई बाई 2 इज माइनस 0, ठीक है, इस प्रकार से मैंने इसको यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, और ये इसका क्या रहेगा दोस्तों, फाइनल आंसर रहने वाला है। ठीक है, आई थिंक आपको इसमें किसी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए दोस्तों। नेक्स्ट अगेन मैं बात करूं दोस्तों, आगे वाला क्वेश्चन कोट इनवर्स कोट 4 पाई बटा 3 हमें यहाँ पे दे रखा है, उसको सोल्व करने की हम क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। ठीक है दोस्तों, दैट इसके लिए यहाँ पे मैं सबसे पहले बात करूं दोस्तों, हमें दे रखा है 4 पाई, ठीक है, 4 पाई बट्टा 3, मतलब यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों इसका जो रेंज रहता है, ठीक है, इसका जो रेंज रहता है वो 0 से पाई के बीच रहता है। ठीक है, 0 से पाई के बीच में रहता है। ठीक है दोस्तों, इसलिए यहाँ पे स्मॉल बटन सॉरी देखो यहाँ पे मैं बात कर दोस्तों जस्ट 624, ठीक है, यानी कि 240, ठीक है, 240 किस चतुर्थांश का अंदर था दोस्तों, यहाँ पे तो 240 या फिर मैं कह 240 है, 0 और पाई के बीच में नहीं आता है। ठीक है, और ये द्वितीय चतुर्थांश के तीसरे चतुर्थांश के अंदर है, तो यहाँ पे पाई प्लस करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे दोस्तों, पाई प्लस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कर लिया पाई कोट इनवर्स कोट, और यहाँ पाई प्लस पाई बाई 3, ठीक है, इस प्रकार से मैंने इसको कर लिया। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट अगेन मैं बात कर रहा हूँ इसके बाद यहाँ पे इसके लिए यहाँ पे जस्ट हमारे पास तीसरे चतुर्थांश पाई प्लस यानी 180 प्लस थीटा देगा, यानी फलन के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, फलन के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसके साथ tan और कोट तीसरे चतुर्थांश के अंदर पॉजिटिव रहता है, दैट मींस इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। और यहाँ पे लिख दिया मैंने कोट इनवर्स कोट पाई बाई 3, ठीक है, इस प्रकार से मैंने लिख दिया। और पाई बाई 3 यहाँ से ये कोट इनवर्स से कोट कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पे मैं कह सकता हूँ पाई बाई 3 इज एप्सिलॉन टू 0 टू पाई, ठीक है, यानी इनके बीच में ही वेरी करता है, दैट मींस ये इसका क्या आएगा दोस्तों, फाइनल आंसर रहने वाला है। ठीक है, अब मैंने 2 क्वेश्चन और लिखे दोस्तों, वो थोड़े से हट गया है, ये क्वेश्चन थोड़े से क्या दोस्तों हट गया। ठीक है, तो इन क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ठीक है, इन क्वेश्चन को हम यहाँ पे कैसे करेंगे, देखो बहुत सरल है दोस्तों, सरल स्टेप में ये भी क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, करना कुछ नहीं है दोस्तों, √3 बटा 2, √3 ये कोस इनवर्स देगा, तो अंदर भी यहाँ पे कोस के किस मान के लिए √3 बटा 2 यहाँ पे रहता है, वो चीज हम यहाँ पे लिख देते हैं दोस्तों। देखो यहाँ पे कोस, देखो कोस इनवर्स, और मैं कह रहा हूँ दोस्तों √3 बटा 2 किस मान के लिए, पाई बाई कोस पाई बाई 6 का जो मान होता है दोस्तों वो √3 बटा 2 होता है। ठीक है, दैट मींस यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कोस पाई बाई 6 का जो वैल्यू होता है वो √3 बटा 2 होता है। दैट यहाँ पे कोस और कोस इनवर्स आपस में कट जाएंगे, और इसका जो आंसर रहेगा दोस्तों वो हो जाएगा पाई बाई 6। ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा। या फिर दोस्तों यहाँ पे मैं इसके लिए यहाँ पे मैं बात करूँ दोस्तों, इसका जो रेंज है दोस्तों यानी कोस इनवर्स का रेंज होता है दोस्तों, वो क्या होता है 0 से पाई के बीच में। ठीक है, इसको इंक्लूड करते हो, दैट मींस ये इनके बीच आता है। ठीक है, दैट मींस यहाँ पे हमारे पास इसका क्या रहेगा दोस्तों, फाइनल आंसर रहता है। ठीक है, नेक्स्ट अगेन मैं बात करता हूँ दोस्तों साइन इनवर्स माइनस का 1/2। ठीक है, साइन इनवर्स माइनस का 1/2, दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों, इसके लिए मैं बात करनी तो साइन इनवर्स, ठीक है, और यहाँ पे माइनस, देखो मैंने कल बात की थी, ठीक है, क्या की थी दोस्तों, यहाँ पे साइन इनवर्स माइनस का x दे रखा है, तब माइनस को बाहर ले लेते हैं। ठीक है, तो पहले यहाँ पे माइनस को बाहर लेके साइन इनवर्स और माइनस का या माइनस हट गया, और यहाँ पे प्लस 1/2 आ गया। ठीक है, माइनस का बाहर आ गया। ठीक है दोस्तों, इसके साथ यहाँ पे नेक्स्ट बात करा दोस्तों, इसके बाद यहाँ पे पाई बाई 2 किसका मान होता है, पाई बाई 6 का मान होता है। ठीक है, यानी साइन पाई बाई 6 का मान है, साइन इनवर्स एंड साइन पाई बाई 6, इस प्रकार से मैंने इसको यहाँ पे लिख लिया। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट अगेन मैं बात करता हूँ दोस्तों, इसके बाद
यहाँ पे जस्ट साइन इनवर्स साइन आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा और माइनस का पाई बाय 6 बचेगा, जो कहाँ से कहाँ तक बिलोंग वेरी करेगा दोस्तों, माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2, ठीक है। इस प्रकार से मैंने इसको यहाँ पे लिखा है, ठीक है। इस प्रकार से मैंने इसको लिखा और ये इसका क्या है दोस्तों फाइनल आंसर और आई थिंक आपको नीचे स्पष्ट दिख रहा होगा, ठीक है। तो इसको एक बार जल्दी से कर दोस्तों, फिर ऐसे कैसे और भी बहुत 6-7 क्वेश्चन रहते हैं साथ में और उसको भी सोल्व करने की हम क्या करते हैं दोस्तों कोशिश करते हैं, ठीक है। और इन क्वेश्चन में किसी प्रकार का अगर आपको डाउट है तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं दोस्तों। बहुत ही सरल स्टेप में छोटे छोटे आंसर है, ठीक है, ज्यादा लंबे चौड़े नहीं है दोस्तों और आसानी से होने वाले हैं, ठीक है। तो इसको एक बार जल्दी से बिना विलंब किए करें, फिर बाद नेक्स्ट अगेन यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट जो क्वेश्चन आने वाला दोस्तों, जो अभी लास्ट 2 क्वेश्चन के वैसे क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। एक दो तीन चार नेक्स्ट और मैंने 4 क्वेश्चन साथ में लिखे और इन क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करनी है स्टेप बाय स्टेप, ठीक है दोस्तों। फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा हमें अगेन कोट इनवर्स माइनस का √3 दे रखा, ठीक है। और मैंने कल बताया था दोस्तों कोट इनवर्स माइनस का x दे रखा था, अब इसको पाई से क्या करते दोस्तों सेपरेट कर देते हैं, किससे करते हैं माइनस से सेपरेट करते हैं। देखो कैसे, जस्ट मैं क्या दोस्तों कोट इनवर्स या फिर देखो पाई माइनस कोट इनवर्स माइनस का √3, ऐसा इसको मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, ठीक है दोस्तों। दैट मीन्स यहाँ पे पाई माइनस कोट और कोट इनवर्स कोट और ये √3 किसका मान होता है दोस्तों, यहाँ पे √3 होता है पाई बाय 3 का मान होता है, किसका होता है दोस्तों पाई बाय 3 का मान यहाँ पे, या फिर 1 मिनट कोट √3 यानी पाई बाय 6 का मान होता है, ठीक है दोस्तों। पाई बाय 6 का मान यहाँ पे होता है, ठीक है। यानी कोट 30 का मान √3 होता है। दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ पाई माइनस पाई बाय 6 इज इक्वल टू 5 पाई बाय 6। इस प्रकार से इसका क्या आ जाएगा दोस्तों आंसर हो जाएगा, ठीक है, जो 0 से पाई के बीच का ही है, ठीक है। नेक्स्ट अगेन मैं बात करूँ दोस्तों कोस इनवर्स माइनस का 1/2, दैट मींस कोस के लिए भी पाई माइनस से घटाते हैं दोस्तों, यहाँ पे इसको भी मैं पाई में से घटा दे तो पाई माइनस कोस इनवर्स 1/2 और 1/2 पाई माइनस कोस और cos इनवर्स, और यहाँ पे मैं लिखा हूँ दोस्तों cos और cos 60 का मान दोस्तों मैं कह रहा हूँ यहाँ पे हमारे पास रहता है 1/2, ठीक है। दैट यहाँ पे मैं पाई बाय 3 इस प्रकार से लिख दिया एंड पाई माइनस cos इनवर्स से cos कट जाएगा, दैट यहाँ पाई बाय 3 एंड यहाँ पे 2 पाई बाय 3 इज एप्सिलॉन टू 0 to पाई, ठीक है। इस प्रकार से हमारे पास ये रहने वाला है, ठीक है दोस्तों, इसका ये फाइनल आंसर है। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा बड़ा लिया हमने, ठीक, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा लिया है, ठीक है वो का वो तरीके, ठीक है, करना कुछ नहीं दोस्तों, जैसा अभी हमने किया था वैसे के वैसे करना है। यहाँ पे देखा tan इनवर्स माइनस
1/√3 दे रखा है, दैट मींस ये, और यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर माइनस को सबको बाहर ले लेते हैं, ठीक है दोस्तों। माइनस को भी एक बार मैं बाहर ले रहा हूँ, किस प्रकार से देखो, जस्ट मैं क्या दोस्तों यहाँ पे tan इनवर्स, ठीक है, ये माइनस बाहर ले लिया मैंने यहाँ पे 1/√3, ठीक है। फिर बाद यहाँ पे ये भी माइनस बाहर लेगा, यानी कि यहाँ पर भी माइनस बाहर आ जाएगा साइन इनवर्स, और यहाँ पे 1 लिख दिया, प्लस यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पे जब माइनस बाहर आएगा तो पाई माइनस कोस इनवर्स 1/√3, ठीक है, 1/√2, इस प्रकार से हमारे पास ये रहता है, ठीक है दोस्तों। अब इसको आगे लिखते हैं दोस्तों, देखो यहाँ पे माइनस tan इनवर्स, ठीक है, माइनस tan इनवर्स और 1/√3 किसका मान होता है दोस्तों, पाई बाय 6 का मान होता है, ठीक है। दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों tan इनवर्स, ठीक है, tan या tan पाई/6, इस प्रकार से मैंने यहाँ पे इसको लिख दिया। नेक्स्ट अगेन मैं बात करूँ दोस्तों साइन इनवर्स और साइन पाई/2 का जो मान होता है दोस्तों होता है 1, ठीक है। फिर बाद यहाँ पे लिख रहा हूँ प्लस पाई माइनस, और यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों कॉस इनवर्स एंड कॉस, जस्ट मैं कह रहा हूँ कॉस इनवर्स 1/√2, दैट मींस यहाँ पे 1/√2 दैट मींस पाई/4, ठीक है। ये किसका मान है दोस्तों, पाई/4, इस प्रकार से मैंने इसको यहाँ पे लिख दिया, ठीक है दोस्तों। अब इसको आगे सॉल्व करने की कोशिश कर लेते हैं। tan से माइनस का पाई/6 बचेगा, यहाँ से माइनस का पाई/2 बच रहा दोस्तों, यहाँ से हमारे पास प्लस पाई, देखो पाई माइनस पाई/4 3 पाई/4 बच रहा है, ठीक है दोस्तों। इसका इस प्रकार से बच गया। इनका एलसीएम आएगा दोस्तों 12, इसका एलसीएम 12 दैट इज माइनस का 2 पाई, माइनस का यहाँ पे 6 पाई, माइनस का 8 पाई, प्लस यहाँ पे 4 3 12, ठीक है। एक मिनट, इसको माइनस का 2 पाई, ठीक है, माइनस का यहाँ पे हमारे पास 6 पाई, ठीक है, एंड 3 9, ठीक है, प्लस का 9 पाई, ठीक है। इस प्रकार से हमारे पास क्या आ जाएगा दोस्तों, पाई/12, इसका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई थिंक आपको इसमें किसी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए दोस्तों। नेक्स्ट अगेन, यानी यहाँ पे जितना भी मैंने लिखा दोस्तों, ये हमेशा ये जस्ट tan इनवर्स का लिखा है, साइन का लिखा है, या साइन कोस इनवर्स का लिखा है, ये हमारा जो इनके रेंज है इसके अंदर ही है, ठीक है। ये इनके रेंज है, जैसे जो 6 आ रहा है यहाँ पे tan इनवर्स की रेंज में ही आ रहा है, यहाँ पे साइन इनवर्स पाई/2 ये भी इसके अंदर ही आ रहा है। साइन का जो रेंज होता है माइनस पाई/2 टू पाई/2 होता है, पाई/2 इंक्लूडेड रहता है, ठीक है, दैट पाई/2 लिखा, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से इसके रेंज के अंदर ही होना चाहिए, ऐसा नहीं बाहर का लिखते, ठीक है। अगर बाहर का है, जैसे यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों, इसके लिए यहाँ पे हमने, या इसके तो माइनस है इसके बाहर के, लेकिन यहाँ पे जस्ट मैं कह सकता हूँ पाई/4 है जो, या 3 पाई/4 या 3 पाई/4 है जो कोस इनवर्स का है, या कोस इनवर्स का रेंज ही है, ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट देखो, थोड़ा सा अलग टाइप को और मैं 2 क्वेश्चन लिए, ठीक है। करना कुछ नहीं दोस्तों, ये और ये सेम ही, ठीक है। दैट यहाँ पे इसको सोल्व करने की कोशिश करते देखो दोस्तों, यहाँ पे जस्ट मैं कह रहा हूँ कॉस और जस्ट कॉस इनवर्स, ठीक है, और कॉस इनवर्स माइनस दे रखा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे क्या दे रखा है, माइनस, माइनस को बाहर ले तो पाई माइनस कॉस इनवर्स और √3/2 का मान कितना दोस्तों, यहाँ पे √3/2, ठीक है। किसका मान होता है यहाँ पे, जस्ट cos 30 का मान होता है, तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ पाई/6 cos पाई/6, ठीक है। इस प्रकार से मैंने इसको यहाँ पे लिख दिया, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट अगेन मैं बात कर रहा हूँ इसके बाद, ठीक है, पाई/6 इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया ऐसे कैसे, ठीक है। अब आगे देखो दोस्तों, यहाँ पे cos और यहाँ पे cos इनवर्स से cos इनवर्स कट जाएगा, दैट यहाँ पे पाई माइनस पाई/6 लिखा, ठीक है, पाई/6 इस प्रकार से लिखा, एंड ये वाला पाई/6, ठीक है। यहाँ से पाई माइनस पाई/6 यहाँ से आ रहा है, माइनस पाई/6 प्लस पाई/6 कट जाएगा, और यहाँ से मैं क्या दोस्तों cos पाई, और cos पाई का मान कितना दोस्तों, माइनस पाई, और ये इसका क्या रहेगा दोस्तों, फाइनल आंसर रहने वाला है, ठीक है दोस्तों, माइनस का 1, ठीक है। इसी प्रकार से दोस्तों इसको भी हम सोल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो दोस्तों, यहाँ पे साइन, ठीक है, यहाँ पे लिख रहा है साइन, ठीक है, साइन माइनस 1/√2 दे रखा, माइनस बाहर ले लिया साइन, और यहाँ पे मैं साइन इनवर्स 1/√2 का मान क्या रहता है दोस्तों, यहाँ पे 1 मिनट, देखो किस थोड़ा सा हमने यहाँ पे गलत लिख लिया,
ठीक है, और कुछ नहीं। यहाँ पे इस प्रकार से ब्रैकेट आता है, ठीक है दोस्तों, ये यहाँ पे ब्रैकेट आता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसको अब मान लिया आसान हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब इसको माइनस तो मैंने यहाँ से बाहर ले लिया, ये वाला माइनस तो बाहर ले लिया। 1/√2 का मान कितना दोस्तों, साइन 1/√2, मतलब यहाँ पे मैं कह सकता हूँ साइन और π/4, इस प्रकार से मैंने इसको लिख दिया, ठीक है दोस्तों। फिर बाद में यहाँ पे 3π/4 का मैंने 3π/4 ऐसा का ऐसा इसको मैंने यहाँ पे लिख लिया, ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं यहाँ पे, ठीक है। इसको सोल्व करने की हम क्या करते हैं दोस्तों, कोशिश करते हैं, ठीक। देखो किस प्रकार से हमारे पास ये रहने वाला साइन और माइनस का π/4 रहेगा यहाँ पे, ठीक है, प्लस का 3π/4 रहने वाला है यहाँ पे, ठीक है। एंड साइन और जस्ट मैं कह रहा दोस्तों यहाँ पे कितना बचेगा दोस्तों, -π/4 और यहाँ पे 3π/4 एंड 2π/4 एंड यहाँ पे साइन π/2 और साइन π/2 मींस यहाँ पे 1, इसका आंसर क्या रहेगा दोस्तों, प्लस का 1 रहने वाला है, ठीक है। तो इनको एक बार जल्दी से बिना विलंब के उत्तर दो दोस्तों। अगर इसमें किसी प्रकार का डाउट है इस क्वेश्चन में तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं दोस्तों, ठीक है। इस क्वेश्चन में अगर मेरे से एडवांस आप गए होंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, बाकी किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम्स आपको नहीं होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन जो थोड़े से हटके रहेंगे दोस्तों आपकी बात, ठीक है। हमें पाइथागोरस प्रमेय आपको याद अच्छे से दोस्तों उसका यूज करना, ठीक है दोस्तों। और कुछ विशेष बातें नहीं, वहां पर भी बहुत ज्यादा सरल क्वेश्चन है, ठीक है। तो इनको एक बार पहले जल्दी से बिना विलंब के फिर आगे वाले सिचुएशन के जैसे क्वेश्चन किस प्रकार से बनते हैं उनकी हम बात करते हैं, ठीक है। देखो क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे मैं नेक्स्ट अगेन लिख रहा हूँ, ठीक है। और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन रहने वाला दोस्तों। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ साइन इनवर्स एक्स बराबर यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कॉस इनवर्स व्हाट क्या रहने वाला, ठीक है दोस्तों। यानी साइन को किस में कन्वर्ट करना है, यहाँ पे कॉस के फलन में यहाँ पे परिवर्तन करना, ठीक है। या फिर मैं इसको आगे लिखना चाहूँ दोस्तों, ये टेन इनवर्स में किस प्रकार से रहने वाला है यहाँ पे, ठीक है दोस्तों। फिर बाद में यहाँ पे मैं बात करना चाहता हूँ दोस्तों, इसके बाद यहाँ पे कोट की भी बात कर लेता हूँ। यहाँ पे कोट इनवर्स व्हाट यहाँ पे क्या रहने वाला है, ठीक है, इसके बराबर लिख देता हूँ मैं, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या नेक्स्ट अगेन मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों सेक इनवर्स, ठीक है, सेक इनवर्स व्हाट क्या रहने वाला है, ठीक है। एंड यहाँ पे कोसेक इनवर्स, ठीक है, कोसेक इनवर्स ये भी किस, यानी कि यहाँ पे हमें क्वेश्चन दे रखा दोस्तों साइन इनवर्स एक्स दे रखा, ठीक है। साइन इनवर्स एक्स को कॉस के पदों में, टेन के पदों में, टेन इनवर्स के पदों में, कोट इनवर्स के पदों में, सेक इनवर्स के पदों में, कोसेक इनवर्स के पदों में क्या करना दोस्तों, चेंज करना, ठीक है। आई थिंक आपको क्वेश्चन समझ में आ गया दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों सबसे पहले जस्ट साइन इनवर्स एक्स है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ साइन इनवर्स जो एक्स दे रखा है उसको हम कन्वर्ट करेंगे, या फिर मैं साइन इनवर्स एक्स को थीटा के बराबर ले लेता हूँ, ठीक है दोस्तों।
साइन इनवर्स x को यहाँ पे मैं थीटा के बराबर ले लेता, तब यहाँ पे x बराबर क्या रहेगा दोस्तों, साइन थीटा रहने वाला है। x बराबर क्या रहने वाला, साइन थीटा, ठीक है। यहाँ पे साइन थीटा इज इक्वल टू यहाँ पे x, ठीक है। और यहाँ पे मैंने बताया था दोस्तों पाइथागोरस प्रमेय का यूज करना है, और लाल बटा कर्ण का यूज तो हो गई, ठीक है। इसके लिए दैट मींस यहाँ पे साइन थीटा यानी कि लंब बटा कर्ण में बटा a कर लिया मैंने, यानी लंब हमारे पास आ गया x और आधा कर्ण हो गया हमारे पास क्या दोस्तों, कर्ण हो गया हमारे पास जस्ट 1, ठीक है। दैट हमें अब जरूरत किसकी है, आधार की जरूरत है यहाँ पे। तो यहाँ पे आधार किस प्रकार से रहेगा दोस्तों, लंब और कर्ण दे रखा, ठीक है। देखो यहाँ पे मैं कह सकता दोस्तों हमारे पास अंडररूट, देखो यहाँ पे हमारे पाइथागोरस प्रमेय का यूज करना और अंडररूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। यानी कि यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों कर्ण स्क्वायर, कर्ण यानी 1 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लंब स्क्वायर, दैट मींस यहाँ पे एक्स स्क्वायर। इस प्रकार से हमारे पास क्या आ गया दोस्तों, ये आ गया, ठीक है। दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ हमारे पास इस प्रकार से सिचुएशन आ गई है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे कोट थीटा बराबर यहाँ पे क्या आता है, कोट थीटा यानी कि आधार बटा कर्ण, आधार हमें दे रखा है अंडररूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा कर्ण हमें दे रखा है 1, ठीक है। इस प्रकार से लिख दिया, और यहाँ से मैं क्या करूँ, cos को उधर लेकर चला जाता हूँ, तो थीटा इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों हमारे पास, थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स, थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स अंडररूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1, इस प्रकार से लिख दिया। और अभी भी हमने माना था दोस्तों थीटा इज इक्वल टू क्या है, थीटा इज इक्वल टू sin इनवर्स x है, ठीक है। दैट मींस यहां पे मैं कह सकता हूं दोस्तों हमारे पास sin इनवर्स x, थीटा की जगह sin इनवर्स x इज इक्वल टू यहां पे cos इनवर्स अंडररूट 1 माइनस x स्क्वायर बटा 1, और यही तो हमें निकालना था दोस्तों यहां पे, ठीक है। यानी sin इनवर्स x बराबर cos इनवर्स क्या रहना है, तो रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1, ठीक है। इस प्रकार से मैंने इसको लिख दिया। अब इसको डायरेक्ट यानी इतना बार-बार करने की जरूरत नहीं दोस्तों, हम सब tan इनवर्स के लिए भी निकालेंगे, या फिर मैं कह सकता हूं कोट इनवर्स के लिए भी, सेक इनवर्स के लिए भी, कोसेक इनवर्स के लिए भी, ठीक है दोस्तों। तो मैं यहाँ पे tan इनवर्स की बात करता हूँ, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ tan इनवर्स की, तो यहाँ पे मैं tan इनवर्स की किस प्रकार से बात करूँ, tan इनवर्स माइनस sin इनवर्स x इज इक्वल टू यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं tan इनवर्स, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे लिख रहा tan इनवर्स, दैट यहाँ पे हमारे पास क्या है दोस्तों, देखो जस्ट cos थीटा के लिए हमारे पास आधार बटा कर्ण है। इसी प्रकार tan इनवर्स के लिए यहाँ पे हमारे पास क्या रहता है दोस्तों, लंब बटा आधार। लंब हमारे पास क्या दे रखा दोस्तों, लंब हमें दे रखा x, ये लिख दिया मैंने x, और आधार हमें क्या दे रखा दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास अंडररूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो अंडररूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका यानी कि sin इनवर्स का किस में कन्वर्ट हो गया दोस्तों, sin फलन tan इनवर्स के अंदर कन्वर्ट हो गया। फिर बाद में इसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पे मैं कह रहा हूँ sin इनवर्स x इज इक्वल टू यहाँ पे कोट इनवर्स में कन्वर्ट कर रहा हूँ, ठीक है, कोट इनवर्स x, एंड यहाँ पे हमारे पास क्या है दोस्तों, हमारे पास आधार बटा लंब होता है, दैट आधार हमारे पास क्या देगा, अंडररूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एंड फिर बाद में यहाँ पे आधार बटा यहाँ पे लंब, और लंब हमें देगा दोस्तों x, दैट यहाँ पे मैंने लिख दिया इसका आंसर x। आई थिंक आपको समझ में आ रहा है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे मैंने इसको पहले तो डिटेल से बताया, बाकी वाले को शॉर्ट में मैं यहाँ पे लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर बाद में यहाँ पे लिख रहा हूँ दोस्तों sin इनवर्स x इज इक्वल टू यहाँ पे सेक इनवर्स को मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ दोस्तों, सेक इनवर्स इज दैट यहाँ पे कर्ण बटा आधार होता है दोस्तों, सेक इनवर्स क्या होता है दोस्तों, कर्ण बटा आधार। कर्ण हमने यहाँ पे दे रखा 1, तो यहाँ पे लिखा 1, और आधार दे रखा रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। फिर बाद यहाँ पे कोसेक इनवर्स की बारी दोस्तों यहाँ पे, और कोसेक इनवर्स को कैसे लिख सकते हो, देखो यहाँ पे कोसेक इनवर्स, ठीक है, यहाँ पे लिख रहा हूँ कोसेक या साइन इनवर्स, ठीक है, साइन इनवर्स x इज इक्वल टू यहाँ पे कोसेक इनवर्स, और कोसेक इनवर्स दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों हमारे पास सबसे पहले बात होती है दोस्तों यहाँ पे कर्ण बटा लंब की, और कर्ण यहाँ पे हमें दे रखा दोस्तों 1, और लंब दे रखा दोस्तों हमारे पास x, ठीक है। इस प्रकार से हमारे पास इसके क्या लगेगा दोस्तों, ये आंसर हो जाएगा। आई थिंक आपको इसमें किसी भी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए दोस्तों, सारे क्वेश्चन आई थिंक आपको समझ में आ गया, ठीक है दोस्तों। अब ऐसे कैसे बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे हम करेंगे, सारे के सारे क्वेश्चन इसी के बेस पे होंगे, ठीक है दोस्तों। फिर बाद में सेशन को खत्म कर देंगे, ठीक है। और कल या परसों लास्ट 2 सेशन और आएंगे दोस्तों, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के, इसके बाद चैप्टर पूरा खत्म, और फिर बाद में नेक्स्ट चैप्टर हम यहाँ पे स्टैटिक्स वगैरह स्टार्ट करेंगे, ठीक है दोस्तों।
देखो यहाँ से मैं इसको हटाऊंगा दोस्तों, ठीक है। अगेन क्वेश्चन में ऐसा कैसे ले रहा हूँ, ठीक है, और उसको भी हमें सोल्व करने की क्या करनी है दोस्तों, कोशिश करनी है, ठीक है। बहुत ही आसान है दोस्तों, यहाँ पे ज्यादा लंबा चौड़ा ये है नहीं। क्वेश्चन क्या है दोस्तों की बार में, cos इनवर्स x बराबर है, किसके बराबर है, ठीक है। और इसके मैं ऑप्शन ले रहा हूं दोस्तों इस प्रकार से। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है हमारे पास, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ले रहा दोस्तों, साइन इनवर्स x अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर बाद में यहाँ पे ले रहा हूँ टेन इनवर्स, और टेन इनवर्स यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ दोस्तों जस्ट टेन इनवर्स x अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर बाद में यहाँ पे लिख रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पे जस्ट c और कोसेक इनवर्स, ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं कोसेक इनवर्स, और कोसेक इनवर्स इज इक्वल टू यहाँ पे लिख रहा हूँ दोस्तों 1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, इस प्रकार से लिख दिए। या फिर मैं ठीक है, इस प्रकार से मैं इसको यहाँ पे लिख रहा हूँ। फिर बाद में यहाँ पे कोट इनवर्स, ठीक है, और कोट इनवर्स या फिर ऑप्शन नंबर डी कोट इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, ठीक है, इस प्रकार से मैंने यहाँ पे इसको लिख दिया, ठीक है। अब इनको सोल्व करने की कोशिश करने, देखो यहाँ पे cos इनवर्स x बराबर हमें दे रखा है। देखिए यहाँ पे देखते हैं दोस्तों, स्टेप बाय स्टेप इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। cos इनवर्स x बट्टा मैं यहाँ पे ए कर सकता हूँ क्या दोस्तों, यहाँ पे डायरेक्ट, ठीक है, इसको थीटा के बराबर नहीं लेके इसको डायरेक्ट यहीं से सोल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो कैसे, cos इनवर्स x अपॉन 1, और यहाँ पे मैं सबसे पहले दोस्तों इसमें देखो साइन, देखो cos इनवर्स को किस में कन्वर्ट किया, साइन में कन्वर्ट किया हुआ है, tan में कन्वर्ट किया, tan इनवर्स में, cosec इनवर्स में, और cot इनवर्स में, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं बात करूँ दोस्तों, इसमें जस्ट हमें दे के रखा है, यानी यहाँ पे लाल बट्टा का कम है, लंब बट्टा कर्ण हमें दे रखा है, लंब बट्टा कर्ण हमें यहाँ से गिवन है। दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों हमारे पास आधार क्या रहेगा, ठीक है, लाल बट्टा एक मिनट, यहाँ पे आधार यानी आधार हमें दे रखा है, ठीक है दोस्तों, आधार हमें यहाँ पे दे रखा है, और हमें यहाँ से निकालना है लंब, ठीक है, लंब यहाँ से निकालना। दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों कर्ण स्क्वायर माइनस कर्ण, या फिर मैं कह सकता हूँ दोस्तों हमारे पास कर्ण स्क्वायर यानी कि 1 माइनस आधार स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक, इस प्रकार से हमारे पास ये लंब आ जाएगा पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे मैं सबसे पहले बात कर रहा हूँ दोस्तों इसमें साइन इनवर्स की, ठीक है दोस्तों, साइन इनवर्स की बात कर रहा हूँ। साइन इनवर्स मींस यहाँ पे लाल बट्टा का कर्ण, लंब बट्टा कर्ण, और लंब हमें दे रखा दोस्तों √1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई यहाँ पे कर्ण दे रखा 1। दैट मींस यहाँ पे ऑप्शन हमारे पास दोस्तों कौन सा नहीं मैच हो रहा है, यानी ये वाला और ये वाला मैच नहीं होता है, ऑप्शन नंबर ए हमारे पास करेक्ट नहीं है, ठीक है। फिर बाद में यहाँ पे नेक्स्ट बात करो दोस्तों सेकंड टेन इनवर्स की मैं बात करता हूँ, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे टेन इनवर्स की यहाँ से मैं बात करूँ टेन इनवर्स, ठीक, और टेन इनवर्स मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों लंब बटा आधार, लंब हमें देगा दोस्तों यहाँ से √1 माइनस एक्स स्क्वायर, और बटा आधार हमें देगा दोस्तों यहाँ से x। दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों ये भी हमारे पास ये वाली सिचुएशन और ये वाली सिचुएशन दोस्तों मैच नहीं हो, दैट ऑप्शन नंबर बी भी हमारे पास करेक्ट नहीं होगा, ठीक है। फिर बाद में ऑप्शन नंबर सी की मैं बात करता हूँ, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे कोसेक इनवर्स में कन्वर्ट करने के बारे में बताया जा रहा है, कोसेक इनवर्स, और कोसेक इनवर्स मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों हमारे पास कर्ण बटा लंब होता है, कर्ण हमें दे रखा दोस्तों यहाँ से 1, और लंब हमें दे रखा √1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। दैट मींस यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी यहाँ से क्या आ रहा है दोस्तों करेक्ट आ रहा है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ से क्या आ रहा है दोस्तों करेक्ट आ रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी को भी चेक कर लेते हैं एक बार। ऑप्शन नंबर डी कोट इनवर्स हमें क्या रहा है, ठीक है, कोट इनवर्स। दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों हमारे पास आधार बटा लंब रहता है, आधार हमें दे रखा दोस्तों यहाँ पे x, और लंब दे रखा दोस्तों यहाँ पे √1 माइनस एक्स स्क्वायर। दैट मींस यहाँ पे ये भी हमारे पास करेक्ट नहीं, ठीक दोस्तों, इस प्रकार से इसके आंसर हमने निकाल लिए हैं, और बहुत ही आसान था दोस्तों इनको निकालना। एक बार करेंगे तो जल्दी से बिना विलंब किए हुए, ठीक है। फिर बाद में आगे वाले क्वेश्चन की भी हम बात कर लेंगे, ठीक है।
नेक्स्ट 4 क्वेश्चन मैंने और साथ में लेके दोस्तों इनको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। बहुत ही सरल तरीके से इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे दोस्तों। यहाँ पे जस्ट देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन किस प्रकार से रहने वाला है। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पे साइन कॉस इनवर्स 1/2 दे रखा है और इसका मान क्या रहने वाला, ठीक है दोस्तों। बाहर दे रखा मैं साइन, ठीक है, तो यहाँ पे अंदर दे रखा कॉस इनवर्स, ठीक है। तो इस कॉस इनवर्स को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा दोस्तों साइन इनवर्स में, ठीक है। जैसे साइन बाहर वाला साइन इनवर्स अंदर वाला आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, उसकी वैल्यू हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बात करूं दोस्तों, सबसे पहले जस्ट हमें दे के रखा है, ठीक है, लंब बट्टा या फिर मैं लाल बट्टा कक्का में लाल यानी कि आधार हमें दे रखा है a, ठीक है, 1 और आधार बट्टा कर्ण, ठीक है, यानी कर्ण दे रखा है हमें k, जस्ट मैं कह सकता हूं दोस्तों x, ठीक है। एंड यहां से मैं बात कर दोस्तों इसके लंब की, यानी कि लंब की मैं यहां से बात कर दोस्तों, लंब क्या रहेगा दोस्तों, कर्ण स्क्वायर यानी x स्क्वायर माइनस का 1 यानी कि माइनस का 1, ठीक है। कर्ण स्क्वायर माइनस आधा स्क्वायर बराबर यहाँ पे लंब स्क्वायर आता है और यहाँ पे स्क्वायर आता है, रूट यहाँ से मैंने इसको कर लिया, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से हमारे पास ये आ गया। अब मैं बात कर दोस्तों सबसे पहले साइन और यहाँ पे साइन इनवर्स और यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों हमारे पास लंब बटा कर्ण, लाल बटे का कर्ण में लंब बटा कर्ण किसका रहता है दोस्तों, साइन इनवर्स यानी कि लंब हमें दे रखा दोस्तों यहाँ पे अंडर रूट x स्क्वायर माइनस का 1 एंड यहाँ पे लंब बटा कर्ण दे रखा दोस्तों x, ठीक है। इस प्रकार से मैंने इसको यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। साइन से साइन इनवर्स कट जाएगा और इसका फाइनल जो आंसर रहेगा दोस्तों वो किस प्रकार से रहेगा हमारे पास, जस्ट x स्क्वायर माइनस का 1 बट्टा x और इसका क्या रहेगा दोस्तों, ये फाइनल आंसर रहने वाला। आई थिंक आपको इसमें किसी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए दोस्तों। नेक्स्ट अगेन ये वाला भी क्वेश्चन इस प्रकार से रहने वाला दोस्तों, इसको भी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो यहाँ पे हम बाहर देगा cos, ठीक है, बाहर क्या देगा cos, अंदर देगा tan इनवर्स x, ठीक है। तो यहाँ पे इस tan इनवर्स x को यहाँ पे कन्वर्ट करना पड़ेगा दोस्तों cos में, ठीक है, जिससे cos इनवर्स में तो कट cos और cos इनवर्स आपस में कैंसिल हो जाएंगे। देखो यहाँ पे मैं बटा 1 कर सकता हूँ, ठीक है, और tan इनवर्स x मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों यहाँ पे लाल बट्टा का लंब बट्टा आधार, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या लंब बट्टा आधार या लंब को हिंदी में लिख देता हूँ, ठीक है, और बट्टा आधार, ठीक है, लंब बट्टा यहाँ पे मैंने आधार लिखा। दैट मींस यहाँ पे हमें चाहिए कि दोस्तों कर्ण चाहिए, हमें यहाँ से क्या चाहिए, कर्ण और लंब स्क्वायर आधा स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर मतलब यहाँ पे 1 प्लस x स्क्वायर और इसका मैंने अंडर रूट यहाँ पे कर लिया, ठीक है दोस्तों। फिर बाद यहाँ पे मैं बात कर दोस्तों cos एंड cos इनवर्स और cos इनवर्स यानी कि लाल बट्टा का आधार बट्टा कर्ण, आधार यहाँ पे हमें दे रखा दोस्तों 1 बट्टा कर्ण यहाँ पे दे रखा दोस्तों अंडर रूट 1 प्लस x स्क्वायर, ठीक है। इस प्रकार से मैंने इसको लिखा एंड यहाँ आपस में कैंसिल आउट cos इनवर्स से कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पे हमारे पास फाइनल आंसर 1/1 प्लस x स्क्वायर रहने वाला है, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पे रहने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं दोस्तों इसके बाद यहाँ पे आगे वाला क्वेश्चन की सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे sin tan इनवर्स और cos cot इनवर्स x एंड इस प्रकार से हमारे पास ये दे रखा है, ठीक। इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने की कोशिश करें, बहुत ही आसान है दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करना, ठीक है। थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम हो सकता है, लंबा क्वेश्चन है, बाकी का ज्यादा कुछ नहीं, ठीक है दोस्तों। देखो यहाँ पे जगह का भी एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा तेज हो गया। देखो यहाँ पे मैं बात करूँ दोस्तों, सबसे पहले कोट इनवर्स x दे रखा है, ठीक है, अंदर सबसे अंदर से स्टार्ट करेंगे इसको, और कोट इनवर्स x दे रखा है और बाहर दे रखा है cos। देखिए यहाँ पे इसको cos इनवर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। देखिए यहाँ पे मैं कह सकता हूँ इसको बाकी वाले को एडजेक्टिव लिख देते हैं एक बार तो, ठीक है। यहाँ पे लिख रहा हूँ sin का sin tan इनवर्स x का tan इनवर्स x एंड cos का cos, ठीक है। और अंदर यहाँ पे लिखा दोस्तों cos इनवर्स और यहाँ पे दे रखा दोस्तों मैं cos इनवर्स x बट्टा ए कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे लाल बट्टा का में आधार बट्टा लंब, यहाँ पे मैं क्या सकता हूँ दोस्तों, आधार होगा हमारे पास x और लंब रहेगा हमारे पास जस्ट मैं कह सकता हूँ दोस्तों हमारे पास एक आधार बट्टा लंब कोट इनवर्स का फॉर्मूला था, ठीक है दोस्तों। हमें चाहिए कि यहाँ से हमें जस्ट मैं कह सकता हूँ कर्ण चाहिए, कर्ण यहाँ पे क्या रहेगा दोस्तों हमारे पास कर्ण रहेगा, यहाँ से मैं लिख देता हूँ कर्ण बराबर यहाँ पे लंब आधार स्क्वायर x स्क्वायर प्लस का 1, ठीक, इस प्रकार से हमारे पास ये आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये 1 प्लस x स्क्वायर या x स्क्वायर प्लस 1 x स्क्वायर प्लस 1 कैसे भी उससे वर्ड करना पड़ता है। दैट मींस यहाँ पे हमारे पास cos इनवर्स यानी cos
आधार बटा कर्ण, आधार हमारे पास क्या दे रखा दोस्तों x और कर्ण दे रखा हमारे पास अंडर रूट, ये अंडर रूट के फॉर्म में, ठीक है दोस्तों, अंडर रूट यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दोस्तों, जस्ट इसको मैं s थोड़ा सा अच्छा लगेगा, इसको 1 प्लस एक्स स्क्वायर करना, ठीक है दोस्तों, वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता है यहाँ पे, चाहे कैसे भी लिखे, ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास ये आ गया है, ठीक है। देखो अब यहाँ से cos से cos इनवर्स कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा कि यहाँ पे sin और tan इनवर्स, ठीक है, और यहाँ पे x बटा अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर बचा, ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से कर दिया मैंने। अब यहाँ पे बाहर जाएगा sin, अंदर जाएगा tan इनवर्स, ठीक है, तो इसको यहाँ पे हमें कन्वर्ट करना है, tan इनवर्स को किसमें, sin में कन्वर्ट करना है, ठीक है, तो लाल बट्टा का कम यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, ऊपर वाला हमारे पास लंब का कम है, ये आधा आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों जस्ट कर्ण की, यहाँ पे कर्ण क्या रहेगा, देखो यहाँ पे इसके एक कर्ण क्या रहेगा दोस्तों, देखो जस्ट मैं कह रहा हूँ दोस्तों, कर्ण स्क्वायर आधा स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर आधार स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों कर्ण हमारे पास रहने वाला है 1 प्लस 2 एक्स स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर 2 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों हमारे पास जो सिचुएशन रहेगी दोस्तों इस प्रकार से रहेगी, साइन और साइन इनवर्स, ठीक है, और यहाँ से मैं कह रहा हूँ दोस्तों साइन का मान यहाँ पे लंब बटा कर्ण होता है, लंब यहाँ पे देगा x और कर्ण यहाँ पे हमारे पास आ रहा दोस्तों अंडर रूट 1 प्लस 2 एक्स स्क्वायर, ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास आएगा, साइन से साइन इनवर्स कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास जो फाइनल आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस 2 एक्स स्क्वायर, और ये इसका क्या रहेगा दोस्तों फाइनल आंसर रहने वाला है, ठीक है। आई थिंक आपको ये समझ में आ रहा है अच्छे से, ठीक है, इसका आंसर कहाँ पे, जब स्टेप आपको समझ में आना चाहिए दोस्तों, ठीक है, स्टेप मैंने काफी चीजें तो स्किप कर रहा हूँ और स्किप आपको भी करनी है, किस प्रकार से कर रहा हूँ आपको ये समझना है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट अगेन मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, आगे वाला क्वेश्चन देखो, वापस cos tan इनवर्स sin cot इनवर्स x, ठीक है, यानी इसको हमें कन्वर्ट करना है, साइन देने के बाद तो साइन में कन्वर्ट करना, फिर बाद में यहाँ पे जो आएगा उसमें बाद tan इनवर्स में, यानी वो का वो प्रोसेस जो इसमें है वो का वो इसमें भी, ठीक है दोस्तों। तो देखते हैं इस पे भी हम स्टेप बाय स्टेप सोल्व करने की कोशिश करते हैं, देखो यहाँ से लिख देता हूँ मैं सोल्व, ठीक है, एंड cos tan इनवर्स sin एंड कोट इनवर्स, ठीक है, यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों हमारे पास बट्टा ए कर सकता हूँ, यहाँ से बट्टा ए कर लिया मैंने यहाँ से, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा लाल बट्टा का कम है, आधार बट्टा ये हो जाएगा हमारे पास आधार, ठीक है, और ये हो जाएगा हमारे पास लंब, ठीक है, आधार बट्टा लंब हो जाएगा, आधार बट्टा लंब, कर्ण क्या रहेगा दोस्तों, यहाँ से मैं कर्ण की बात करता हूँ, यहाँ से देख लेना दोस्तों, कर्ण यहाँ पे रह जाएगा दोस्तों हमारे पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा अंडर रूट में, ठीक है, अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर रहने वाला है, ठीक है दोस्तों, दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों साइन इनवर्स, ठीक है, और यहाँ पे लंब बटा कर्ण, लंब यहाँ पे हमें दे रखा दोस्तों 1 बटा कर्ण यहाँ पे हमारे पास आ रहा है अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हमारे पास ये आ रहा है, ठीक है, इसको यहाँ पे इस प्रकार से ब्रैकेट में बंद कर देते हैं, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट अगेन यहाँ पे दोस्तों मैं आगे वाला स्टेप ले रहा हूँ, cos और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ tan इनवर्स एंड sin से sin इनवर्स कैंसिल आउट हो जाएगा और 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हमारे पास बच रहा है, ठीक है, ये हमारे पास क्या है दोस्तों बच रहा है, ठीक है। नेक्स्ट अगले स्टेप में हम बात करें दोस्तों, देखो बाहर जाएगा cos, अंदर जाएगा tan इनवर्स, दैट इसको cos इनवर्स में हम क्या करेंगे दोस्तों कन्वर्ट करेंगे, और यहाँ पे मैं इसके लिए बात करूं दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं tan इनवर्स लंब बटा आधार, ठीक है, या लाल बटा कम लंब बटा आधार, ये हमारे पास लंब हो गया, ये हमारे पास आधार हो गया, कर्ण हमारे पास क्या रहने वाला दोस्तों यहाँ से जस्ट मैं कह सकता हूँ हमारे पास देखो कर्ण आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर आधार स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, 2 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हमारे पास क्या रहेगा दोस्तों ये कर्ण रह जाएगा रूट 1 2 प्लस एक्स स्क्वायर, दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों cos एंड cos इनवर्स, ठीक है, और आधार बटा कर्ण, आधार हमें यहाँ पे क्या दे रखा दोस्तों, आधार हमें दे रखा अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर और कर्ण हमें यहाँ पे आया 2 प्लस एक्स स्क्वायर और ये भी अंडर रूट के फॉर्म में, ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से मैंने इसको कर लिया और यहाँ से cos इनवर्स से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास फाइनल आंसर बचने वाला दोस्तों वो क्या रहने वाला है यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई अंडर रूट 2 प्लस एक्स स्क्वायर,
ठीक है। इस प्रकार से इसका क्या आएगा दोस्तों, फाइनल आंसर रहने वाला है। आई थिंक इन दोनों क्वेश्चन में या चारों क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का डाउट आपको नहीं होना चाहिए दोस्तों। इसको एक बार बिना विलंब किए हुए इन सारे क्वेश्चन को करें, ठीक है। इसमें शॉर्ट लें या फिर साथ साथ में आपने आई थिंक कर लिया होगा, ठीक है। अगर डाउट है दोस्तों किसी प्रकार को मुझे कमेंट करके बता सकते हो दोस्तों। पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो प्लीज से वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक करें, जिससे कि हर वीडियो पे आपको नोटिफिकेशन भी प्राप्त हो सके, ठीक है दोस्तों। तो अगेन मैंने दो क्वेश्चन लिखे साथ में दोस्तों, और क्वेश्चन बहुत ही सरल रहेंगे, ठीक है। इनको करने की कोशिश करते हैं स्टेप बाय स्टेप। यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है, बार साइन दे रखा है 2 tan इनवर्स 1/2। दैट मींस इस पूरे को हमें किस में कन्वर्ट करना है दोस्तों, या फिर मैं कह सकता हूँ tan इनवर्स दे रखा है उसको sin इनवर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और यहाँ पे एक फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है दोस्तों। यहाँ पे कल हमने एक फॉर्मूला लिखा था दोस्तों, ठीक है, उसके लिए बात कर लेते हैं। यहाँ पे जस्ट हमने कल बात की थी दोस्तों, 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू व्हाट, साइन के पदों में बात की थी दोस्तों यहाँ पे। वैसे तो इसके cos के पदों में भी होता है, tan के भी होता है, cos, ठीक है, sin का भी होता है, ठीक है। दैट sin इनवर्स 2x डिवाइड बाय 1 प्लस x स्क्वायर, ठीक है। इसका हम अप्लाई करेंगे यहाँ पे, इसका हम यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, अप्लाई करेंगे, ठीक है। 2 tan इनवर्स x इज दैट 1/5, ठीक है। x क्या दोस्तों, 1/5 है, ठीक है। दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों sin, और यहाँ पे साइन इनवर्स x की जगह 1/5 लिख रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। 1/5 साइन इनवर्स 2 इंटू 1/5 प्लस 1 प्लस 1/5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से मैंने इसको लिखा, ठीक है। देखो अब नेक्स्ट आगे इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। साइन और साइन इनवर्स, ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे जस्ट यहाँ पे हमारे पास क्या जाएगा दोस्तों, देखो 2/5 और 25 प्लस 25 बटा यहाँ पे 26 लिख दिया, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से मैंने इसको कर लिया, ठीक है। 5 और यहाँ पे ये 13, ठीक है। दैट मींस साइन से साइन इनवर्स कर जाएगा, दैट यहाँ पे 5/13 ऐसा क्या रहेगा दोस्तों, फाइनल आंसर रहने वाला है, ठीक है। इस प्रकार से इसको मैंने कर, इसी प्रकार से ये भी क्वेश्चन है दोस्तों। इसके लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है दोस्तों, 3 tan इनवर्स x इज इक्वल टू यहाँ पे tan इनवर्स, एंड यहाँ पे मैं बात करूँ दोस्तों सबसे पहले 3x माइनस x क्यूब बट्टा 1 माइनस 3x स्क्वायर, ठीक है। इस प्रकार से हमारे पास ये क्या रहता है दोस्तों, इसका फॉर्मूला होता है, और उसको सोल्व करने की कोशिश करेंगे। मतलब यहाँ पे मैं क्या दोस्तों, और जो आंसर निकलेगा वो हमारे पास tan इनवर्स में निकलेगा, ठीक है। यानी इसकी जगह tan इनवर्स आएगा, और tan इनवर्स को भी हमें cos इनवर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है, पाइथागोरस फॉर्मूला के माध्यम से। दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूं दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे cos, और यहाँ पे जस्ट tan इनवर्स, ठीक है। x की जगह 1/2 रखूंगा, 3 इंटू 1/2 माइनस यहाँ पे x क्यूब यानी 1/8 हो जाएगा, ठीक है। बट्टा में यहाँ पे 1 माइनस 3 इंटू x स्क्वायर यानी कि 1/2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से मैंने इसको कर लिया। नेक्स्ट अगेन मैं बात करूँ दोस्तों cos एंड tan इनवर्स, ठीक है। tan इनवर्स यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों 3/2 और 1/8, मतलब यहाँ पे 11/8 आ जाएगा, ठीक है। 11/8 और नीचे क्या आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 4 माइनस 3 1/4 आ जाएगा, ठीक है। और तो यहाँ पे cos इनवर्स tan इनवर्स, ठीक है। और यहाँ पे जस्ट मैं कह रहा हूँ दोस्तों 11/8 इंटू 4 ऊपर चला जाएगा, 11/2 हो जाएगा, ठीक है। 11/2 हो जाएगा, 11/2 यहाँ पे मैंने इसको कर दिया, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से हमारे पास ये रह गया, ठीक है।
नेक्स्ट अगेन मैं बात करता हूँ दोस्तों, इसको भी हम कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे हमारे पास लंब है, ये आधार है, ठीक है। दैट मीन्स यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ दोस्तों, इसके बाद यहाँ पे cos इनवर्स tan, यानी कि यहाँ पे cos और cos इनवर्स, एंड यहाँ पे मैं 11 बटा लंब प्लस आधार, यानी कि यहाँ लंब और आधार देगा, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, दैट मीन्स यहाँ पे 121 प्लस 4 यानी 125 यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे cos इनवर्स, यानी कि जस्ट मैं क्या cos यानी आधार बटा कर्ण, आधार यहाँ पे दे रखा हमारे पास 2 बटा कर्ण हमें दे रखा दोस्तों यहाँ पे 125, ठीक है, और अंडर 125 दे रखा, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से हमने इसको निकाल लिया, ठीक है। एंड दैट मीन्स यहाँ पे इसको आगे सोल्व करने की कोशिश, तो 2 बटा अंडर 125 को यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों 5 अंडर 5, इस प्रकार से कैसे आ जाएगा दोस्तों, फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसको एक बार करें दोस्तों, फिर बाद में लास्ट 2 क्वेश्चन या फिर एक क्वेश्चन आपको मैं खुद दे दूंगा करके, ठीक है दोस्तों। इसको करें एक बार जल्दी से बिना विलंब किए हुए। देखो 2 क्वेश्चन मैंने आगे लिखे दोस्तों, एक क्वेश्चन यहाँ पे करूंगा, एक क्वेश्चन आपके लिए है, ठीक है, घर पे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी है दोस्तों। यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे 10, पिछले वाला क्वेश्चन नहीं है दोस्तों, यहाँ पे 1/2 cos इनवर्स रूट 5/3 दे रखा, मतलब यहाँ पे 1/2 दे रखा, यहाँ हमारे पास ऑब्जेक्शन का कार्य कर रहा है, ठीक है दोस्तों। यानी यहाँ पे अगर 2 होता या फिर कुछ नहीं होता तो यहाँ पे इसको कन्वर्ट करके यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन 1/2 इसको यहाँ पे सोल्व नहीं कर सकते, दैट मीन्स यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों, इसको यहाँ पे हम थीटा लेंगे, इस पूरे को क्या लेंगे दोस्तों, थीटा के बराबर लेंगे। किसके बराबर लेंगे दोस्तों, थीटा के बराबर लेने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या लेंगे दोस्तों, tan थीटा आ जाएगा, ठीक है। यानी कि अब tan थीटा का मान यहाँ से हमें निकालना है। किसका मान निकालना है, tan थीटा का मान। अभी हमने क्या कहा दोस्तों, 1/2 और cos इनवर्स √ 5/3 ये किसके बराबर है दोस्तों, थीटा के बराबर है, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे मैं कह रहा हूँ इसका पक्षांतर करेंगे तो cos इनवर्स √ 5/3 बराबर 2 थीटा, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से मैंने इसको यहाँ पे लिख लिया। और यहाँ पे मैं cos इनवर्स का भी पक्षांतर करूंगा तो यहाँ पे cos 2 थीटा बराबर यहाँ पे √ 5/3 होता है, ठीक। इस प्रकार से मैंने यहाँ पे इसको कर लिया। अब नेक्स्ट बात करता हूँ दोस्तों, इसके बाद यहाँ पे cos 2 थीटा जो दे रखा है, इसका जो फॉर्मूला होता है दोस्तों, हमने हाफ एंगल वाले फॉर्मूले आपको बताए थे, जिसके अंदर दोस्तों यहाँ पे मैं cos 2 थीटा को यहाँ पे मैं या फिर मैं कह सकता हूँ दोस्तों जस्ट tan थीटा बराबर √1 माइनस cos 2 थीटा बटा 1 प्लस cos 2 थीटा, ये हमने फॉर्मूला बताया था, हाफ एंगल वाले फॉर्मूले लिखे थे तब, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कह रहा दोस्तों इसके लिए यहाँ पे cos थीटा की वैल्यू यहाँ पे पुट अप कर लेते हैं, जैसे यहाँ पे tan थीटा की वैल्यूज हमें निकालनी है यहाँ पे, ठीक है दोस्तों। tan थीटा की वैल्यूज निकालनी, दैट मींस यहाँ पे tan थीटा इज इक्वल टू और 1 माइनस √5/3 और 1 प्लस √5/3, ठीक है। इस प्रकार से मैंने इसको कर लिया। अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं दोस्तों। यहाँ पे tan थीटा इज इक्वल टू और यहाँ पे 3 माइनस √5/3 प्लस √5, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से मैंने इसको कर लिया। अब नेक्स्ट अगेन मैं बात करता हूँ दोस्तों, इसके बाद देखो यहाँ पे जस्ट यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इसको, देखो और यहाँ पे मैं कह रहा हूँ इसका क्या करें दोस्तों, परमेयकरण करते हैं यहाँ पे, ठीक है। इसका क्या करते हैं दोस्तों, परमेयकरण करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसका परमेयकरण करेंगे तो इस प्रकार से हमारे पास वो देखो यहाँ पे 1 माइनस √3, दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों 1 माइनस √3 का होल स्क्वायर हो जाएगा और अंडर नीचे, ठीक है, ऊपर अंडर, और यहाँ पे मैं कह सकता हूँ नीचे क्या रहेगा 3 माइनस 9 माइनस 5, ठीक है। तो 4 9 माइनस 9 परमेयकरण किया, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे दैट यहाँ पे मैं कह सकता किसके बराबर चल रहा है हमारे पास, tan थीटा के बराबर चल रहा है। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों tan थीटा बराबर यहाँ पे अंडर स्क्वायर देगा, दैट 3 माइनस √5 रह जाएगा और यहाँ पे नीचे क्या रह जाएगा दोस्तों 2, और ये इसका क्या रहेगा फाइनल आंसर रहने वाला है। समझ में आया कुछ, ठीक है। ऐसा कैसे क्वेश्चन वो भी है, ठीक है दोस्तों। संख्या का परिवर्तन यहाँ पे √5/3 है, वहाँ पे 2√3, ठीक है दोस्तों। तो करना है ऐसे कैसे वो भी, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे उसको भी ऐसे कैसे करना है, ठीक है। तो आज के सेशन में देखते हैं, काफी लंबा आई थिंक सेशन रहा है दोस्तों, काफी क्वेश्चन हमने करवाया, ठीक है, आज के सेशन में।
ठीक है, काफ़ी क्वेश्चन यानी साथ साथ में लेके करा है, जिससे कि कम टाइम में हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करवा सके। ठीक है, ऐसे मैंने कोशिश की। तो आज के लिए दे रखे हैं, आगे वाला नेक्स्ट सेशन में और भी कुछ नई बातें करेंगे। तो थैंक यू, धन्यवाद। और आज का संदेश इस प्रकार से है।